बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। तो आज का टॉपिक प्रोज से रिलेटेड है और ख़ासकर बीएस इंग्लिश लैंग्वेज में या बीएस इंग्लिश में ख़ास तौर पे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। यानी समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन इमिनेंट विक्टोरियंस बाय लेटन स्ट्रेच है। यानी ये लेटन स्ट्रेच की एक किताब है जिसका नाम इमिनेंट विक्टोरियन है। यानी नुमाया या काबिल ज़िक्र विक्टोरियंस के दौर के जो है लोगों की कुछ बायोग्राफीज़ है। यानी 4 बायोग्राफी इसके अंदर बयान की गई है और उसके अंदर एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक कैरेक्टर है जिसकी बायोग्राफी जो है इसके अंदर बयान की गई है। तो इस लेक्चर में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप लोग को उसकी समरी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो बीएस इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर का जो है एक यानी कोर्स या प्रोस के तौर पर आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके अंदर मैं ऐसी इजी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी इजी टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स और टिप्स, ताकि आप लोग को जो है वो पूरी किताब की जो है समझ आ सके। तो लेक्चर की शुरुआत की जाने जाते हैं। यानी समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन इमिनेंट विक्टोरियंस बाय लेटन स्ट्रेच है। यानी लेटन स्ट्रेच की किताब जिसका नाम इमिनेंट विक्टोरियन है उसके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बायोग्राफी है उसकी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप लोग के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उसकी समरी की जानिब जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो इमिनेंट विक्टोरियन है इसके अंदर 4 मेन बायोग्राफीज बयान किए गए हैं। तो इसमें जो एक बायोग्राफी है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है यानी वो एक फीमेल कैरेक्टर होने के नाते उसकी क्या क्या जो है यानी क्वालिटीज़ की क्या क्या कैसे कैसे उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखते हैं। यानी इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल बायोग्राफी स्ट्रेच डिस्पेल्ड द नोशन दैट शी वाज a saintly woman who floated from bed to bed in hospital healing the sick। यहाँ पे एक बात आप लोग को और भी बताता चलूँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो फीमेल कैरेक्टर की बायोग्राफी है इस इमिनेंट विक्टोरियन के बुक्स में जिसका ताल्लुक या जिसका जो है पेशा नर्सिंग है और वो हॉस्पिटल में काम करती है। और उसने एक स्ट्रेचर ने इस ऐसे के अंदर या इस बायोग्राफी के अंदर एक आइडिया पेश किया दैट शी वाज सेंटली वोमेन, एक ऐसी यानी शरीफ नफ्स या पॉजिटिव स्पिरिटेड वोमेन थी हु फ्लोटेड फ्रॉम बेड टू बेड, जो हॉस्पिटल में एक बेड से दूसरे बेड तक जाती थी, हीलिंग द सिक, और एक एक बीमार की बीमार पुरसी और उसकी जो है तीमारदारी करती थी और उसका जो है इलाज करती थी। इंस्टेड स्ट्रेचर राइस अ डेमन पोजेस्ड हर, यानी इसके बजाय कि उसने ये ऐसा लिखा होता था कि अ डेमन पोजेस्ड हर कि एक शैतान या एक नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो रखती थी। इंसिस्टिंग द रियल नाइटिंगेल वाज ब्रिलियंट, यानी इस बात पे उसने जोर दिया कि हकीकी जो नाइटिंगेल का कैरेक्टर है यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज ब्रिलियंट, बड़ी शानदार है, बट डिसएग्रीएबल, लेकिन नाकाबिले यानी मंजूर हद तक, यानी वो किसी चीज़ पे एग्री नहीं होती। हाउ मच वी कैन ट्रस्ट हिज वर्ड हेयर इज नेग्लिजिबल, यानी कितनी हद तक हम उसके ऊपर वर्ड्स के ऊपर यानी क्या ट्रस्ट कर सकते हैं। एज इवन इन 1950 द टाइम ही रोट नाइटिंगेल बायोग्राफी, यानी 1915 में उसने ये बायोग्राफी जो है लिखी थी। A ruthless driven woman of intelligence might well appear to stretch as a monstrous, और एक रथलेस अंदाज के तौर पर एक ऐसे बेलगाम और बेबाकी की अंदाज में इस ओमेन को उसने इस बायोग्राफी के अंदर ट्रीट किया है। ऑफ इंटेलिजेंस माइंड, जो बिल्कुल जहानत की ताकत रखती थी, वेल अपेयर टू स्ट्रेच एज ए मॉन्स्टर्स, और उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर या उसको मॉन्स्टर्स या ऐसे खतरनाक या ड्रेडफुल कैरेक्टर के तौर पर भी कुछ हद तक दिखाया गया है। अगरचे जो है वो बड़ी जो है हेल्पफुल थी और ख़ास तौर पर अपने वार के पेशेंट का बहुत ख्याल रखती थी एज ए नर्स, यानी नर्स की ड्यूटी सर अंजाम देती थी। तो इसके अलावा शी आल्सो इंसिस्टेड on pursuing a profession in nursing at a time when such an occupation for women of gentle birth would have been scandalous and unthinkable। यानी वो यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो कैरेक्टर है वो क्या करती है इस बायोग्राफी के अंदर, ये उस टाइम में उसी ही पेशे
کو پرسو کرتی ہے یا اس کا تعاقب کرتی ہے، جس کا نام نرسنگ ہے، یعنی بیماروں کی ہاسپٹل میں خدمت یا سروسز دینا ایٹ اے ٹائم، اس وقت جب ایسی آکوپیشن کسی عورت کے لیے اور خاص طور پر اچھی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے کافی جو ہے اسکینڈلس تھا، اور ایسا اسکینڈل سے بھرا ہوا یا اس قسم کا برا سمجھا جاتا تھا، اینڈ انتھنکیبل اور ناقابل سوچ تھا، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک فیمیل بھی ایسی جاب کر سکتی ہے۔ Strechay focuses primarily on her time as a nurse in the Crimean War 1853 to 56، یعنی ایک کرمیان وار گزر چکی ہے اور اس میں ایز اے نرس جو ہے اس نے کام کیا ہے، اور اپنے ٹائم میں اینڈ ہر لیٹر اٹیمپٹس ٹو ریفارم دی وار حافظ، اور بعد میں اس نے کوشش بھی کی ہے کہ اس کے وار حافظ یا جتنا بھی اس وار کے دوران اس کے آفیسز کے جو مسائل تھے یا پرابلمس تھے اس کو ریفارمز کرنے کی کوشش بھی اس فلورنس نائٹنگیل نے اس ایسے کے اندر لیٹن اسٹریچے نے اس پہ فوکسز کی ہے، تاکہ فلورنس نائٹنگیل کے ذریعے اس وار حافظ کے ریفارمیشن کی طرف بھی یا ان مین ایشوز کی طرف بھی کوشش کی جا سکے۔ اسی طرح یہ فلورنس نائٹنگیل جو ہے شی ارائیوڈ ایٹ دی وار فرنٹ ہاسپٹل ان 1854، 1854 میں ایک وار بالکل جنگ کے سامنے والے ہاسپٹلز میں وہ پہنچی ہوئی تھی، اینڈ فاؤنڈ دی سچویشن ٹو بی ہیل آن ارتھ، اور اسی فریز سے ہیل آن ارتھ سے مراد ایسے انسرٹینٹی کی سچویشن تھی، جنگ کا جو ہے زمانہ تھا، انڈر سٹاف اینڈ انڈر پروویژن، اور وہاں جو سٹاف تھا وہ بھی اتنا انف نہیں تھا، انڈر پروویژن تھا، ڈرٹی اینڈ لیکنگ ان آلموسٹ ایوری کنسیویبل وے، اور ہر قابل فہم طریقے سے وہاں پہ ہر چیز کی کمی تھی، نہ کوئی سٹاف تھا، نہ کوئی جو ہے صاف ستھرا ماحول تھا، ڈرٹی سچویشن تھی، اور انڈر پروویژن تھا، اور لیکنگ تھی، ہر چیز کی کمی تھی۔ وین شی ارائیوڈ، جب وہ وہاں پہنچی، شی براٹ سپلائز اینڈ منی، تو اس نے وہاں پہ ڈرگز یا میڈیسن کی سپلائی بھی لے آئی، منی بھی لیے، اینڈ اٹ کوئکلی بیکیم آبویس، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی دیٹ شی واز اے گڈ اسٹیورڈ آف دی ریسورسز، اور کہ وہ ایک اچھے وسائل پیدا کرنے والی نگران بھی تھی، اسٹیورڈ تھی۔ ویئر ایز سرٹن مین would divert money meant for ward provision and medical care into a building a new church، اگرچہ اس وقت میں جو آدمی جو تھے وہ اکثر اس قسم کی منی کو وار کے پروویژن جنگوں پہ یا میڈیکل کیئر کی بجائے اس کے بلڈنگ پہ یا نیو چرچ کے بلڈنگ پہ لگاتے تھے۔ شی انسٹیٹیوٹڈ ریفارم ان دا اسکوٹری ہاسپٹل، اس اسکوٹری ہاسپٹل کے اندر بھی اس نے ریفارمز کی انسٹیٹیوٹ کیا یا اس چیز کو فکس کیا۔ بیٹر فوڈ فار دی وونڈیڈ، اور مریضوں کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کیا، کلینر کنڈیشن وہاں پہ دستیاب کی، کلاتھنگ ریکوزیشن اور ان کے لیے کپڑوں کا، امپرومنٹ ان دا لانڈری سروس، اینڈ شی فاؤنڈ آؤٹ that the supply were often forgotten on ship and recrossed the sea multiple time before being delivered، اکثر اوقات یہ سی کی جو کے ذریعے اس کی سامان کی جو ڈیلیوری یا سپلائز کی جاتی تھی اکثر اوقات وہ بھول لیتے تھے، لیکن اس کی بار بار یا دہانی اور بار بار اس کام کی وجہ سے وہ ڈیلیورڈ ہو جاتی تھی آخر کار۔ آفٹر دی وار، اور اس جنگ میں خدمات سر انجام، ایک دفعہ کریمین وار میں اور دوسری دفعہ دوسری فرنٹ ہاسپٹل کے میں جب وار کی سچویشن تھی، تو اس وار کے بعد آفٹر دی وار شی ریٹرن ٹو انگلینڈ ان ایل ہیلتھ، وہ اس وار کے بعد انگلینڈ کو ایک بری حالت پہ یا بری صحت کے ساتھ ریٹرن ہو جاتی ہے، بٹ لائف فار اندر ہاف سینچری، دوسرے ہاف سینچری تک وہ زندہ تو رہتی ہے، بیکمنگ انوالوڈ ود دا ہاسپٹل ریفارم اینڈ دی وار حافظ، اور آخری دم تک وار حافظ کے ریفارمیشن اور ہاسپٹل کے ریفارمیشن میں لگی رہی۔ تو بیسیکلی یہ اس کی بایوگرافی کے جو ہے سمری ہے کہ وہ کس ہاسپٹل سے اپنی جرنی کا آغاز کرتی ہے اور کیسے جو ہے اس دور میں اس آکوپیشن کو عورت کے لیے بہت برا مانا جاتا تھا، اور کیسے جو ہے وہ ان ہاسپٹل میں ایک مریض کی ایسی تیمارداری کرتی ہے جیسا کوئی مدر اپنے بچوں کا جو ہے خیال کرتا ہو۔ تو بیسیکلی اسی طرح اسی ایسے یا اسی بایوگرافی کی کریٹیکل انالیسز آف دی ایسے
या इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वो भी देख लें। यानी उसका नंबर 1 नुक्ता क्या है, कम्प्लेक्स फिगर। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो करेक्टर है वो इतना सिंपल करेक्टर नहीं है, बड़ा कम्प्लेक्स करेक्टर, कम्प्लेक्स फिगर है। यानी लेट अस स्ट्रेच ए पोर्ट्रायल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन हिज बुक इमिनेंट विक्टोरियन इज कंसीडर्ड a landmark in the genre of biographical writing। बायोग्राफिकल राइटिंग की इसी ही शाख या इसी ही लिटरेचर के टाइम में ये एक निशानी के तौर पर समझा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो करेक्टर है काफ़ी काबिल ज़िक्र रिमार्केबल अंदाज से है। और स्ट्रेच ए प्रेजेंट नाइटिंगेल एज अ कम्प्लेक्स फिगर, और उसको एक कम्प्लेक्स यानी पेचीदा यानी पर्सनैलिटी के तौर पर यहाँ पे पेश किया, हाईलाइटिंग हर रिलेंटलेस डेडिकेशन टू नर्सरी, और उसकी बेलगाम वक्फ की गई जिंदगी को जो नर्सिंग के लिए उसने पेश की थी। एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म ड्यूरिंग द क्रिमियन वार, उस क्रिमियन वार के दौरान, वाइल आल्सो शेडिंग लाइट ऑन हर पर्सनल स्ट्रगल एंड आइडियोसेंक्रेसिस, और इसके अलावा उसके यानी ज़ाती कोशिशात पर भी इसी बायोग्राफी में ज़्यादा जोर दिया गया। एंड आइडियोसेंक्रेसिस, और उसके स्पेसिफिक यानी क्वालिटीज़ पे या उसकी पर्टिकुलराइज क्वालिटीज़ पे या उसके एट्रीब्यूट्स पे भी, आइडियोसेंक्रेसिस पे यानी आइडियोसेंक्रेसिस यानी उसके पर्टिकुलर क्वालिटीज़ पे भी इस ऐसे के अंदर डाली गई है रोशनी। लेकिन बेसिकली वो एक कम्प्लेक्स फिगर है, सिंपल या कंडीशनल या ट्रेडिशनल वेमेन नहीं थी। इसी तरह यानी सेकंड जो है स्ट्रांग विल्ड नेचर वुमेन, यानी वो बड़ी स्ट्रांग यानी एक विल रखती थी, एक इंटेंशन रखती थी और काफ़ी दिलेर करेजियस वेमेन थी। स्ट्रेच ए क्रिटिकल एनालिसिस dwell into Nightingale's strong-willed nature and her sometimes promising method and challenging the saintly image often associated with her। He critiques her management style, यानी उसने क्या किया मैनेजमेंट स्टाइल या उसके इंतज़ामी तरीक़ाकार पे, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड और अनकम्प्रोमाइजिंग रवैये पे, एंड पॉइंटेड आउट इंस्टेंसेस, और उसने यहाँ पे मिसालें भी वाज़ेह की वेयर हर assertiveness may have hindered a collaborative efforts, जो उसके जो है assertiveness जो था यानी बयानबाजी जो तो वो अक्सर यानी इज्तिमाई कोशिशात में रुकावट बनती थी। Furthermore, Stretcher discusses Nightingale's strained relation with her other influential यानी फिगर, दूसरे लोगों के साथ उसके जो स्ट्रेंज यानी अजीब गरीब किस्म के यानी रिलेशनशिप थे, प्रोवाइडिंग अ नॉन-सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर कैरेक्टर बिहाइंड द कन्वेंशनल हीरो वर्शिप नैरेटिव, यानी उसके एक रिवायती अंदाज में या वर्शिप के नाते यानी एक वर्शिप या एक ऐसे हीरो जो एक जिसको रिवायती अंदाज से पेश किया उससे भी कई गुना आगे एक फिगर थी, यानी इसका मतलब ये इन स्ट्रांग विल्ड नेचर वेमेन थी। और थर्ड जो है नाइटिंगेल मल्टी फेसेटेड कंट्रीब्यूशन, यानी उसके कई डायरेक्शन में उसके कंट्रीब्यूशन थे। हाउएवर सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट स्ट्रेच इंटरप्रिटेशन माइट हैव or simplified Nightingale multifaceted contribution, potentially neglecting the profound impact of her pioneering work in public health में and nursing में खास तौर पर उसकी contribution बहुत ज़्यादा है। Despite this, Stretch portrayal of Nightingale as a flawed yet remarkable historical figure remains a thought-provoking examination of her legacy and the Victorian era social and political complexity, यानी उस दौर के सोशल और पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटी के तौर पर उस कम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी इसका जो करेक्टर है वो थॉट प्रोवोकिंग है और उसकी लेगेसी जो है ख़ास तौर पर विक्टोरियन दौर की या विक्टोरियन पीरियड की वो एक रिमार्केबल हैसियत रखती है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइट इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।